चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी कि एनडीएमसी की ओर से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया और यात्रा में कर्मचारियों के साथ एमसीडी स्कूलों के बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा लेकर निकले बच्चे और कर्मचारियों ने देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी जो किसी समय पे आज़ादी को अपनी अचीवमेंट मानती थी और जो कहती थी कि केवल हमारे कारण से देश आज़ाद हुआ है, आज उस आज़ादी के मायने, आज उस देश के सम्मान के मायने पूरी तरीके से भूल चुके और इतने अधिक वो सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं कि उनको ना तिरंगे का अपमान करने में शर्म महसूस होती, ना राष्ट्रगीत के अपमान करने में। वो सबसे बड़े स्वयंभू नेता बन करके अपने आप को मानते हैं। मुझे लगता है कि ये पूरे भारत का अपमान है, हमारे तिरंगे का अपमान है, हमारे राष्ट्रीय गीत का अपमान है और हर भारतीय इसे अपने अपमान के रूप में महसूस करता है। निश्चित रूप में उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे देश से और भारत माँ से। देश के अलग अलग हिस्सों से तिरंगा यात्रा की जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है वो न सिर्फ एक मुहिम है बल्कि लोगों को जो है जागरूक करने, अपने देश के प्रति देशभक्ति जगाने की एक जो यात्रा है, ये कहीं ना कहीं न सिर्फ बड़े को ये प्रोत्साहित करे बल्कि बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग जो है सब इस यात्रा में शामिल होके इस यात्रा को सफल बनाने का काम कर रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के एनडीएमसी सेंटर में, जहां आज जो है तिरंगा यात्रा निकाली गई और ये तिरंगा यात्रा सीपी से लेके एनडीएमसी सेंटर तक ये जो यात्रा है निकाली गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे एनडीएमसी के सारे कर्मचारी मौजूद हैं जो इस यात्रा को जो है लीड कर रहे हैं। साथ ही ये यात्रा जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में निकाली गई थी और आप देख सकते हैं अलग अलग स्कूल से जो है बच्चे इस यात्रा में शामिल हुए हैं। वो न सिर्फ इस यात्रा को जो है इंजॉय कर रहे हैं, एक उनके मन में उत्साह भरा हुआ है इस यात्रा को लेके, बल्कि इस यात्रा में शामिल होकर अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। बच्चों के अंदर जो एक उत्साह है इस यात्रा में जो है देखने को भी मिल रहा है और बच्चे अलग अलग स्कूल से आज जिस तरह से यहाँ पहुँचे हैं, उनके यहाँ पे बैठने की और साथ ही उनकी जो देखभाल की जिम्मेदारी है एनडीएमसी द्वारा ये पूरा देखभाल किया गया है। साथ ही बच्चे जो हैं वो अलग अलग स्कूल से हम पहुँचे हैं तो जो एक जिम्मेदारी बनती है उनके टीचर्स की, वो उन्हें यहाँ लेके पहुँचे और उस जिम्मेदारी को निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। 2022 में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक मुहिम शुरू की गई हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा की, आज उस यात्रा को जो है सफल बनाने का काम देश की युवा पीढ़ी, देश के भविष्य जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा देश के कार्यों में अग्रसर होने की बात कहते हैं, साथ में उनका साथ देने की बात कहते हैं कि युवा पीढ़ी जो है अपने देश के प्रति जागरूक हो और उनके जो देश के प्रति जो उनका कार्य है उसमें सहयोग करे। तो हमेशा से इस तरह के जो आह्वान है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो बच्चे हैं, जो हमारे देश की भविष्य है, वो आज इस यात्रा को सफल बनाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा उत्सुक है इस यात्रा में शामिल होने के लिए और कहीं ना कहीं दिल्ली में जिस तरह से हमने देखा कि बीजेपी नेता हो, कार्यकर्ता हो, उन सब के नेतृत्व में जो है हर जगह जगह दिल्ली के अलग अलग एरियाज़ में जो है इस तरह की यात्रा निकाले गए हैं और हम बच्चों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इस यात्रा के माध्यम से वो आज क्या सीखते हैं। आप कौन से स्कूल से आए हो? क्या नाम है? अब्दुल। क्या इस यात्रा से क्या सीखे आप? हमें पता चला कि हमारे देश के लिए हमारे प्रेम जी कैसा है, हमारे देश के लिए प्रेम देश के लिए जो प्रेम है वो हमारे ताज़ा हो गया और हमारे देश के लिए जो हमारे जितने सारे आए हैं बच्चे, उनको देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुआ और हमें अच्छा लगा यहाँ पे आकर, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। क्या लगा कि जो प्रधानमंत्री कहते हैं युवा और बच्चे हमारे देश के भविष्य, इसलिए देश कार्य में उन्हें आगे होना चाहिए, तो क्या उसको निभा रहे हैं आप? हाँ, हम तो निभा रहे हैं। अब देखते हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, सब बच्चे अच्छे से आ भी रहे हैं और देखते हैं अब क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? मेहमान अहमद। कौन सी क्लास में? 9th में हो और आज इस यात्रा में शामिल होकर अच्छा लगा? तिरंगा यात्रा में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मज़ा भी आया। देश के लिए काम करने का मौका मिल रहा है। यस मैम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।
हमारे साथ सर भी हैं जो बच्चों को लेके यहाँ पहुँचे हुए हैं। सर, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और किस स्कूल से आते हैं? मैं मैडम अटल आदर्श विद्यालय लोधी स्टेट से हूँ। मैं हिंदी का प्रवक्ता हूँ और मेरे स्कूल के बच्चे जितने शानदार तरीके से बैठे हुए हैं, आप ये आज बच्चों को जो है तिरंगा यात्रा में लेके आने का मौका मिला है। आपने 2022 के पहले का भी दौर देखा है। 2022 के बाद जब तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा की एक मुहिम शुरू किया, तब भी आप देख रहे हैं। क्या महसूस करते हैं बच्चे किस तरह से अपने देश के प्रति जागरूक हो? मैडम, हम उस ज़माने में पढ़े हुए हैं जब तिरंगा अपने आप बनाते थे और अपने आप ले जाते थे, और एक ऐसी रौनक होती थी कि हिमांद्र तुंग सुरंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमृत वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी। अराति सैन्य सिंधु पैसु वाड वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। एक बचपन से ही एक उमंग थी, वही उमंग बच्चों में आ रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। जो कहीं न कहीं लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री जो युवा को, बच्चों को देश का भविष्य कर रहे हैं, वो अपने भविष्य की तरफ काफ़ी ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे बच्चों के लिए जो सरकार होती है उसे बहुत ध्यान देना चाहिए, चाहे कोई भी हो प्रधानमंत्री, ठीक है ना। तो सबको बच्चों के भविष्य का ख्याल होना चाहिए। बच्चों के लिए बहुत सारी योजनाएं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना नंबर जैसा कि सर ने भी कहा, बच्चों ने भी कहा कि आज यात्रा की जो है, यात्रा में शामिल होके काफ़ी अच्छा लगा, और जिस तरह से इन्हें मौका मिल रहा है अपने देश के प्रति जो है कुछ कार्य करने का, कुछ जो है सीखने का, और साथ ही जिस तरह से बच्चों ने कहा कि देश के इस कार्य में शामिल होकर काफ़ी अच्छा लगा, और आगे भी इस तरह की मुहिम चलती रहे, इसकी भी कामनाएं हैं। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान के साथ मैं गरिमा त्रिपाठी, दिल्ली।